आर यू वर्किंग विद एनी ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? क्या कोई गाड़ी बेच रहे हैं आप? तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाते वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपने 27 साल के करियर में 20 साल से ज्यादा केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है, डिफरेंट ब्रांड के साथ गाड़ियां बेचने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज वॉच इट अंटिल द एंड और आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंफॉर्मेटिव और कितना एनकरेजिंग वीडियो है आपके लिए। लेकिन जब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। आप सेल्स में हैं, गाड़ियां बेचते होंगे। क्या आपको जब टारगेट मिलता है वो हर महीने अचीव करते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2, जब टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके अलावा और भी आपको पैरामीटर्स करने पड़ते होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द हायर स्लैब ऑफ इंसेंटिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इंसेंटिव, नथिंग मोटिवेट्स लाइक इंसेंटिव। तो आपको खुशी होती है? ऑफकोर्स होती है। तीसरी चीज है, साल में कितनी बार ऐसा होता है कि आप केवल टारगेट जो मिलता है वही नहीं, उससे भी ज्यादा अचीव करते हो सकता है 1 बार 2 बार, या शायद केवल टारगेट तक अचीव करते हो या कभी कभी अंडर अचीव भी करते होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये और जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये दुनिया के ग्रेटेस्ट कार सेलिंग पर्सन रहे हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। इनको द ग्रेटेस्ट सेल्समैन का अवार्ड भी मिला हुआ है। जी हाँ, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है इसमें जो वीडियो देख रहे हो उनको कुछ लोगों को आइडिया भी हो। मैं बात कर रहा हूं जोसेफ सैमुअल जेरार्ड, जिनको की शॉर्टकट में एब्रीवेटेड नेम और फॉन्डली लोग कॉल करते थे जो जेरार्ड। ये अमेरिका के रहने वाले थे और शेवरले कंपनी, जो शेवरले अमेरिकन ब्रांड है और जनरल मोटर के 12 ब्रांड में से एक ब्रांड है जो अमेरिका में बहुत ही बढ़िया कर रहा है। ये उनके साथ काम करते थे, एक डीलरशिप के साथ। इन्होंने 15 साल में 1963 से लेके 78 तक 15 साल में टोटल 13,000 ई गाड़ियां बेची, जो आज तक इस प्लेनेट में कभी किसी आदमी ने नहीं बेची। इनका जो बेस्ट मंथ था ये 15 सालों में, उस साल इन्होंने 1425 गाड़ियां बेची। जो इनका बेस्ट मंथ था उस महीने में इन्होंने 174 गाड़ियां बेची। और जो इनका बेस्ट डे था, जो एक दिन में इन्होंने 18 गाड़ियां बेची। और यही नहीं, आपको हैरानी होगी ये जान के, इनमें से कोई भी बल्क डील नहीं था, कोई भी कॉर्पोरेट डील नहीं थी, कोई भी फ्लीट डील नहीं थी कि कोई टैक्सी टूर ऑपरेटर या होटल ने 50 गाड़ी 60 गाड़ी ले ली। इन्होंने, इनका काम करने का तरीका ये था कि इन्होंने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ था और वो असिस्टेंट का काम होता था, जितने भी क्लाइंट से ये डील करते थे, ठीक, उनसे गाड़ियां देने के बाद रिपीट बिजनेस आ रहा है वो तो कंटिन्यूटी में चल रहा है, सबको कार्ड भेजते थे। इनको सारे अपने क्लाइंट्स के एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ सारे, और वो सबको कार्ड भेज के उनको विश करते थे। और जो नॉर्मल कार्ड भेजते थे अपनी उनको सर्विस देने के बाद, वो भेजते थे और कार्ड में लिखा होता था आई लाइक। दोस्तों, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैंने खुद गाड़ियां बहुत बेची और कई बार ऐसा होता था कि टारगेट अचीव करता था, कभी कभी कम भी होता था, कभी भी ओवर अचीव भी करता था, लेकिन बहुत ऐसा कम होता है। आखिर ऐसा ये क्या करते थे कि इतनी ज्यादा गाड़ियां बेची? जब जो जेरार्ड ने अपना करियर शुरू किया था तो इनिशियली 2-3 कंपनियों में काम किया इन्होंने और उन कंपनियों से इनको निकाल दिया गया था। एम्प्लॉयर को लगा कि ये ओवर कमिटमेंट कर देता है या कस्टमर से ओवर फ्रेंडली हो जाता है, या इनका जो डील करने का तरीका था वो कंपनी को समझ में नहीं आया। हकीकत ये था कि जो जेरार्ड एक्सेप्शनली, स्ट्राइकिंगली, एनॉर्मसली इमोशनल इंटेलिजेंस के मास्टर थे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अभी हार्वर्ड की स्टडी फ्यू इयर्स बैक ने एक सजेस्ट किया है कि 21st सेंचुरी में 85% ऑफ बिजनेस सक्सेस विल डिपेंड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। दोस्तों, अभी तक सेल्स में जितने लोग काम कर रहे होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, बट इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग to do the kind of numbers that you have been wanting to do, the kind of numbers that your employer or your manager, your team leader thinks that you can do, and you are not able to do only because आपका emotional intelligence नहीं। Emotional intelligence क्या है? Emotional intelligence is nothing but the ability to persuade, influence, negotiate, and communicate with the people around you to do or not to do things
that itself accounts for 85% of the success. तो जो जेरार्ड इसमें मास्टर थे और इसीलिए वो कस्टमर से वैसे डील करते थे जैसे कस्टमर उम्मीद करता था, बल्कि ही यूज्ड टू बी द मर्चेंट ऑफ वाव। कस्टमर्स अगर ए एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन यहाँ होती थी तो वो कस्टमर को यहाँ डिलीवर करते थे। उनसे कस्टमर मिलने आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, उनका स्लॉट होता था, एंड ही यूज्ड टू हैंडल ऑल दोस कस्टमर्स विद द बेस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। सो what I'm trying to encourage and suggest all of you, rather all my friends, they are working with some brand or other, please don't limit कि मेरे ये नंबर हो गए तो मेरा हो गया। Don't count your number, करते जाओ जितना कर लिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बस इस महीने में मेरा हो गया और अगले महीने के लिए रखूंगा। ये इस मानसिकता से आप निकलिए कि इस महीने मेरा टारगेट हो गया, अब ये 2-4 जो प्रोस्पेक्ट है वो अगले महीने के लिए रखूंगा। नहीं, द मोमेंट यू कीप सम ऑफ योर क्लोजर्स, पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट मंथ, दैट्स वेयर यू लिमिट योरसेल्फ फॉर डूइंग हायर नंबर्स। और ये इज अ मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग हैबिट। ठीक है, ये सही चीज करने शुरू करिए। ये सारा माइंडसेट का गेम है दोस्त। डोंट काउंट योर नंबर्स, don't count your numbers, keep doing as many cards as you can do, and you will see that you can do that. The only person on this planet who stops you from doing unbelievable number is that you yourself. So go stretch yourself and go with this mindset and see how you are going to astonish yourself plus your employer. Thank you.